गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। सिंपल आईपीएससी नोमेनक्लेचर अपन एल्केन एल्किन एल्काइन का पढ़ चुके हैं। अब हम जो फंक्शनल ग्रुप है प्रत्येक का देखेंगे। पहले साइनाइड का, फिर एल्डिहाइड, एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रकार सारे जो फंक्शनल ग्रुप है इनका अलग अलग आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे। फिर इनका एक ही कंपाउंड जिसमें साइनाइड भी हो, एल्डिहाइड भी हो, एमाइड भी हो, उनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इनको सेपरेट पढ़ने के बाद में अपन मिक्स पढ़ेंगे इनका, ठीक है। पहले सेपरेट सेपरेट एक एक का देखते हैं, उसके बाद में अपने को एक वरीयता लिस्टिंग दी जाएगी। उसके बेसिस पे आपको वो नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा कि एक ही कंपाउंड में एमाइड भी आ जाए, एस्टर भी आ जाए, एनहाइड्राइड भी आ जाए तो किस प्रकार उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। वो लास्ट में बताएंगे। पहले सेपरेट सेपरेट एक एक को समझते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन पहले साइनाइड से। पहला है साइनाइड। साइनाइड देखो, आपके पास कंपाउंड है और कंपाउंड में CN लगा हुआ आ जाए आपके पास तो ये साइनाइड शो करेगा। इसका अगर सफिक्स की बात करें, इसका सफिक्स नाइट्राइल होता है। इसका जो सफिक्स है वो नाइट्राइल होता है, ओके। नाइट्राइल इसका अपन सफिक्स लिखते हैं। चलो यहां तक क्लियर। अब एक एग्जांपल से बताता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है CH3CN, ठीक है। ये कंपाउंड, इसमें ये जो CN है ये आ गया। ये जो साइनाइड वाला है ये कंपाउंड हो गया। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखोगे उसके लिए क्या करोगे, नंबरिंग करना पड़ता है। और फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको सबसे कम नंबर देना है, ध्यान रखना। तो 1 2, इधर से 1 2, दो ही कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं, दो ही कार्बन है। अब देखो कितने कार्बन है इसमें, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ। दो कार्बन के लिए एथ, ठीक है। अब जो CN है उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, CN के लिए सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। यहां पे लिखा हुआ है। तो एथ कौन से पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है ना, और सिंगल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया एथेन, 1 पे है तो 1 नाइट्राइल, ओके। तो इसका आईपीएससी नेम हो गया एथेन 1 नाइट्राइल। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है HCN। ये क्या है, इस कंपाउंड में देखो एक ही कार्बन है, CN लगा हुआ है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक के लिए क्या यूज करते हैं, मेथेन। तो मेथेन। और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए नाइट्राइल यूज करते हैं। सॉरी, एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं। यहाँ पे CN है और CN के लिए आप सफिक्स क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल। तो ये हो गया नाइट्राइल। आईपीएससी नेम हो गया इसका मेथेन नाइट्राइल। फॉर एग्जांपल, एक अदर एग्जांपल से इसको देखें। जैसे अपने पास कंपाउंड है CH3CH2CN। ये कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले क्या करनी होती है, नेमिंग करनी होती है। नेमिंग, नंबरिंग होगी इसकी। नंबरिंग करोगे सबसे पहले तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 3 तक नंबरिंग होगी। अब 3 कार्बन की चेन है, 3 के लिए यूज करते हैं अपन, एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ठीक है। तो यहां पे हो गया प्रोप। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है। CN है इसमें, जो फंक्शनल ग्रुप है ये CN है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप अगर CN आता है तो आप सफिक्स यूज नाइट्राइल करते हैं। तो यहां पे आप लिखोगे नाइट्राइल, या 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम हुआ यहां तक, ठीक है। आगे कुछ अदर एग्जांपल्स अपन देखते हैं। जैसे CH3 यहां पे CN है आपके पास। अब देखो, इसमें सबसे पहले नंबरिंग करनी होती है, सबसे लंबी कार्बन की चेन देखनी होती है। सबसे लंबी कार्बन की चेन ऐसी देखनी है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप हो। तो फंक्शनल ग्रुप इस वाली कार्बन की चेन में होगा। तो सबसे पहले ये कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से जो आपका फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी है। पहला जो प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद में प्रतिस्थापी को देंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबरिंग मिले तो इसकी नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3।
यानी 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है। CH3 इसमें जो मेथिल है ये इसका सब्सटेंट प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले सब्सटेंट को लिखते हैं, तो CH3 है इसमें, तो सब्सटेंट हो गया मेथिल। ओके, मेथिल हो गया सब्सटेंट। अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप यूज करते हैं, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। और जो CN है 1 नंबर पे है, CN के लिए सफिक्स आप यूज क्या करते हैं? नाइट्राइल यूज करते हैं, तो यहां पे लिख दो नाइट्राइल। ठीक है। अब देखो जो मेथिल है 2 नंबर पे था ना, तो इसको मेथिल को आपका प्रतिस्थापी का नंबर भी लिखना जरूरी होता है कि कौन से नंबर पे प्रतिस्थापी है। यानी 2 नंबर पे 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, नाम हो गया इसका, आईपीएसी नेम इस कंपाउंड का। तो इस प्रकार से जो सिंपल सिंपल कंपाउंड मैंने बताए कि जो साइनाइड वाला है उसके लिए सफिक्स आप नाइट्राइल लोगे। और ये 1-2 एग्जांपल सिंपल सिंपल एग्जांपल से करें। अब कुछ थोड़ा एडवांस अपन बढ़ते जाते हैं इसमें। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपने पास है CN, ये कर लो CN, ये जुड़ा हुआ है CH2 से, और यहां से भी CN जुड़ा हुआ है। अब बताओ इसका नाम करना है आपको, नामकरण। तो कैसे नामकरण करोगे इसका? ठीक है, कि ये दोनों CM में दोनों फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग किधर से करनी है, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे इसके लिए बताओ। चलो ठीक है, सबसे लंबी कार्बन की चेन में ये दोनों ही आ गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 नंबरिंग कर दी, चाहे इधर से करेंगे चाहे उधर से करेंगे, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन। और देखो CN यहां पे भी 1 नंबर पे और 2 नंबर पे भी CN है, यानी 2 सफिक्स हो गए इसमें। यानी मतलब सफिक्स तो जो आपका नाइट्राइल है वो 2 बार आ गया ना, CN 1 नंबर पे 3 नंबर पे आ गए, तो यानी 1 3 डाई नाइट्राइल। ओके, तो नाम हो गया प्रोपेन 1 3 डाई नाइट्राइल। इस प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास अगर कंपाउंड ये दिया हुआ हो, इस कंपाउंड का क्या करोगे आप नेमिंग? तो देखो सबसे लंबी चेन CN 2 बार दिया हुआ है, CN2 भी, CN का होल ट्वाइस अगर ऐसे दिया हुआ हो तो भी यही कंपाउंड होगा आपके पास। नेमिंग करनी है। 1 2 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन के लिए एथ, और जो CN है 1 और 2 पे 1 2 डाई नाइट्राइल। हो गया इसका नाम। तो इस प्रकार नामकरण करना है। अब देखो इनका तो इस प्रकार कर दिया। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है CH2 CH2, यहां पे CN आ गया आपके पास, यहां पे CN है, यहां पे CN है। अब इसकी जो नंबरिंग है वो किधर से करोगे? सबसे लंबी चेन कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो अगर इसको CN को फंक्शनल ग्रुप को लंबी चेन में लेते हैं तो ये वाला छूटता है, इन दो को लेते हैं तो ये छूटता है, इन दो को लेते हैं तो ये छूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कंपाउंड है, जो इस प्रकार के कंपाउंड है उनका नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर आपके पास जो ये साइनाइड है CN है वो 2 से अधिक हो, यानी 3 या 3 से ज्यादा हो, 2 से अधिक हो किसी कार्बन की चेन में, और वो लंबी जो कार्बन की अपन चेन सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें ना आए, या किसी रिंग के ऊपर CN हो। ठीक है, जैसे ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर CN है, तो ऐसा कंपाउंड ये हो तब इस CN के लिए आप, ऐसा हो तब इन CN के लिए आप सफिक्स के रूप में इसको कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे आप। ठीक है, कैसे यूज करेंगे एक बार अपन यहां पे रब करके देखते हैं इसको। ठीक है,
जैसे एक कंपाउंड है आपके पास CH2, यहाँ पे CN, ये CH, ये CN, यहाँ पे CH2, ये CN। अब देखो लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करना है तो भाई अगर यहां से इससे लेके और यहां तक करते हैं तो ये बीच वाला CN छूट जाता है। और फंक्शनल ग्रुप को कार्बन की जो लंबी चेन कंटेन कर रहे हैं उसमें होना चाहिए, ये बात होती है। या तो इन दोनों को, तीनों को ही छोड़ दो या तीनों को लो, तीनों को नहीं ले सकते तो भाई तीनों को छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट की अपन ने, ये यहां से नंबरिंग की 1 2 3, ठीक है। चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, जो CN है साइनाइड है उसको 1 2 3 नंबर मिलने हैं, वो ही मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करो, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट की है। 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, प्रोप, ठीक है। प्रोपेन यूज किया 3 कार्बन के लिए। अब जो 3 CN है 1 2 3, ठीक है, इनके लिए क्या करोगे, इनके लिए देखो 1 2 3 पे, तो 1 2 3 पे 3 क्या है, ट्राई नाइट। अब नाइट्राइल नहीं लिखोगे, नाइट्राइल जब लिखते जब ये कार्बन जो CN है, कार्बन की चेन लंबी अपन ने सिलेक्ट की है उसके अंदर होता। अब इनको तो अपन ने छोड़ दिया तो इसके लिए कार्बोनाइट्राइल शब्द यूज करेंगे, तो ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ओके, तो इस प्रकार इनका नाम लिखा जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, CH2 CH CH2। ये CN वाला है। इस देखो मेन चीज क्या है, साइनाइड वाली। अगर ऐसे कंपाउंड आ जाए जिनमें जो साइनाइड है लंबी कार्बन की चेन में नहीं आ रहा, ये कब होगा, जब ये तीन या तीन से ज्यादा होंगे फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन की चेन में और तीनों मेन चेन में नहीं आ रहे होंगे, तब उनके लिए कार्बोनाइट्राइल यूज किया जाएगा। या मान लो आपके पास ऐसी रिंग है, रिंग के ऊपर CN लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप, तब आप कार्बोनाइट्राइल शब्द यूज करोगे, ठीक है। कैसे करते हैं इस रिंग के लिए वो भी देखते हैं अपन। जैसे अपने पास ये रिंग है, यहां पे CN लगा हुआ है। अब इसके लिए आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो किस प्रकार नोमेनक्लेचर करोगे इसका, देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, उसके ऊपर CN लगा हुआ है। तो भाई देखो क्या करना है, पहले इसका नाम लिख लो। देखो साइक्लिक रिंग है ना, ये रिंग है, रिंग के लिए साइक्लो शब्द यूज करते हैं। साइक्लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन हो गया। और ये CN है, इस CN जो है वो रिंग से बाहर है, इसके लिए आप कार्बोनाइट्राइल शब्द यूज करोगे, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल इसका नेम हो गया। इस प्रकार से आपको इनका नेम करना है। ये हुआ साइनाइड का नेमिंग, ओके। अब जो रिंग है उसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। IIT में जो एग्जांपल आया हुआ है, ये JEE मेन में एग्जांपल है। जैसे आपके पास ये एक बेंजीन की रिंग है, इस पे आपका CN लगा हुआ है। अब इसका नामकरण आपको IPSC नामकरण करना है, किस प्रकार से नेम लिखोगे, तो इसके लिए होगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इसका नेम हो गया बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। देखो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल रिंग है, उसके ऊपर CN लगा हुआ है, CN को अपन ने रिंग में काउंट नहीं किया है, ठीक है, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ओके। अगर मान लो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड आ जाए आपके पास, ये ऐसा कंपाउंड आ जाए आपके पास, या ऐसा कंपाउंड आ जाए, तो इनमें जो ये CN है इसके लिए आपको कार्बोनाइट्राइल सफिक्स लगाना है, ओके। इस कार्बन को आप जो CN वाला कार्बन है ना, इसको मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यानी बेंजीन लिखा है। या जितने कार्बन अपन 6 कार्बन के लिए लिख रहे हैं बेंजीन, अगर 7 होता, इसको अगर इस वाले को कन्वर्ट काउंट करते तो 7 हो जाता, तो ये नहीं होता तब कार्बोनाइट्राइल। यानी अगर इसे मेन चेन में
काउंट नहीं करते हैं, बाहर रखते हैं, तो इसके लिए कार्बोनाइट्राइल शब्द यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका साइनाइड का नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद में नेमिंग देखते हैं अपन एल्डिहाइड की। ठीक है, ओके। एल्डिहाइड के लिए जो एल्डिहाइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी अपन देखें तो पहचान क्या होगी, अपन CHO शब्द मिल जाए, आपको CHO मिल जाए, CHO मिल जाए तो वहां एल्डिहाइड होगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए अपन देखें सफिक्स क्या यूज करेंगे। ठीक है, जो एल्डिहाइड है उसके लिए सफिक्स एल सफिक्स यूज करते हैं, एल लगाते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास कंपाउंड है CH3CH2CHO, ये कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नेम लिखना है। नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले वही आपको जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लेके सबसे लंबी कार्बन की चेन देखना है, उसके बाद में उसकी नंबरिंग करनी है, फिर नेम लिखना है। नंबरिंग करेंगे, कार्बन की लंबी चेन ये होगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 इधर से हो गई। तीन कार्बन के लिए आप प्रोपेन यूज करते हो। ठीक है, CHO शब्द है, 1 नंबर पे CHO है, और CHO के लिए जो सफिक्स है वो L यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो L ये हो जाएगा, ये हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपको जो एल्डिहाइड है उसका नामकरण करना है। ठीक है, ओके। अब इसको अगर लिखना चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 को उठा के प्रोपेनेल। ओके, ये ज्यादा करेक्ट रहेगा आपके लिए। ओके, तो इस प्रकार इनका नामकरण आपका हो जाएगा। एल्डिहाइड के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके पास CH3CHO ही दिया हुआ है, इसका नाम किस प्रकार लिखोगे। CH3CHO के लिए सबसे लंबी कार्बन की चेन तो 1 2 यही होगी। अब देखो, दो कार्बन है, दो के लिए आप यूज करते हैं एथेन यूज करते हैं, और CHO के लिए एल, तो एथेनेल इसका नाम हो गया। ओके, इस प्रकार से आपको इनका नामकरण करना है। अब एक अलग एग्जांपल लेते हैं, इसके एल्डिहाइड के एग्जांपल और करते हैं अपन, जैसे एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, इसका कॉमन नेम क्या है, एक्रोलीन, इसे बोलते हैं एक्रोलीन। ठीक है, कॉमन नेम हो गया इसका एक्रोलीन। अब इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, आईपीएसी नेम लिखना है। सबसे पहले देखो, फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हुए लंबी कार्बन की चेन हो गई है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, तो 1 2 3 इधर से नंबरिंग हो गई। अब देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप। ओके, अब देखो जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन सेकंड नंबर पे, डबल बॉन्ड भी है, तो क्या होगा, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। ओके, और CHO के लिए जो सफिक्स मैंने बताया अभी फर्स्ट नंबर पे, वो एल हो जाएगा। ओके, तो इसका नेम हो गया प्रोप 2 in 1 L। ठीक है, प्रोप 2 in 1 L। चलो एक एग्जांपल और करते हैं आपके लिए, ये फेनिल है, अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन की चेन यहां से लेके ये कार्बन की चेन होगी जिसमें एल, देखो कार्बन की चेन उसे सिलेक्ट करना जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। ओके, तो और फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले उधर से नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 नंबरिंग होगी। 3 नंबर पे फेनिल है। ठीक है, तो नाम लिखोगे 3 फेनिल, हो गया। अब देखो सेकंड नंबर पे आपके पास यहां पे अब क्या करना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो ये हो गया आपका प्रोप। सेकेंड नंबर पे इन है, तो 2 इन, यानी डबल बॉन्ड है उसके लिए सफिक्स इन यूज किया जाता है।
1 नंबर पे आपका एल है तो एल्डिहाइड है तो एल हो गया। 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 एल, इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। तो इस प्रकार से आप एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कर लिया अपन ने। अब एल्डिहाइड में ही कुछ कंपाउंड ऐसे आ जाए जैसे आपके पास कि CHO 2 बार से अधिक हो और या सीधे डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ हो, तब आप उसके लिए नामकरण कैसा करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया जाए, एक तो कंपाउंड ये है, इस कंपाउंड का नाम किस प्रकार लिखोगे आप। और एक कंपाउंड और लेते हैं अपन जैसे CH2 CHO CH CHO CH2 CHO, ये कंपाउंड हो गया। अब इसका नामकरण किस प्रकार करोगे, तो इन दोनों का नामकरण करोगे ना, तो आप जो CHO है वहां पे अपन ने सिंपल में तो एल सफिक्स लगाया था, इसके लिए आप यूज करोगे कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड सफिक्स यूज करना है, ऐसे कंपाउंड आ जाए, या तो रिंग आ जाए या सीधी जो आपकी कार्बन की चेन है उसमें 3 बार या 3 से अधिक बार जो आपका CHO ग्रुप है वो आ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो आप कार्ब एल्डिहाइड यूज करोगे। जब यूज करोगे जब ये CHO ना मेन चेन में काउंट नहीं हो, ठीक है, मेन चेन इसमें कार्बन की ये मानेंगे अपन, ठीक है। नोमेनक्लेचर 1 2 3 इधर से कर दिया नंबरिंग इसकी, नोमेनक्लेचर करो। अब 3 कार्बन के लिए आप यूज करते हो प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है। अब देखो कार्ब एल्डिहाइड लगाना है 1 2 3 3 बार, तो 1 2 3 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे और कार्ब एल्डिहाइड, इस प्रकार इनका आईपीएसी नाम होगा कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स का। अब देखो ये रिंग पे अगर CHO आ जाए तो कैसे लिखना है, रिंग क्या होगी, ये साइक्लोहेक्सेन वाली है तो साइक्लोहेक्सेन, जो ये CHO है इसके लिए आप यहां पे कार्बोहाइड्रेट यूज करोगे तो कार्बोहाइड्रेट, नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो जो एल्डिहाइड कंपाउंड है उनका नामकरण करोगे आप। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापी का नेम लिखना होता है, उसके बाद में जो कितने कार्बन की चेन है उसका नाम, फिर लास्ट में सफिक्स करना है। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या यूज होगा, एल यूज होगा। इससे पहले अपन ने साइनाइड किया था, साइनाइड के लिए नाइट्राइल यूज होगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर लेते हैं। ओके, एमाइड है उसके लिए आप देखोगे जो सफिक्स यूज करते हैं अपन, एमाइड सफिक्स यूज करते हैं। एमाइड होता है CONH2, एक एग्जांपल से देखते हैं, CONH2 ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप, वो एमाइड का होता है। जैसे आपके पास कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये कंपाउंड एक एमाइड कंपाउंड है, इसका नाम करेंगे अपन। तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, उसके बाद में कार्बन की चेन में कितने कार्बन है, सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का जो आप सफिक्स लिखते हैं वो लिखना है। इसके लिए सफिक्स एमाइड यूज किया जाएगा। अब देखो सबसे लंबी कार्बन की चेन ये वाली है आपके लिए, यहां पे नंबरिंग करते हैं तो 1 2, ओके, 2 कार्बन की चेन है, यानी एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं एथ, ठीक है, तो एथेन। अब देखो यहां पे CONH2 है, ये ग्रुप एमाइड को शो करता है तो इसका सफिक्स होगा एमाइड, ये अपन ने लिख दिया। तो इथेन एमाइड इसका नाम हो गया, यहां से ई हटा दो आप, तो ये अगर इसे मिला के लिखेंगे आप तो इथेनामाइड हो जाएगा ये, ठीक है, इथेनामाइड। ओके, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, HC डबल बॉन्ड ONH2, इसका नामकरण करो। इसके लिए देखो कार्बन तो एक ही है ना, एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन के लिए आप यूज करोगे मेथेन, ठीक है। अब एमाइड है, एमाइड के लिए सफिक्स एमाइड CONH2 है, इसके लिए सफिक्स एमाइड, तो इसका नाम हो गया मिथेनामाइड। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे आपके पास CH3CH, यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन, ये आपने C डबल बॉन्ड ONH2,
ये ले लिया। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन देखो, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, CH3CONH2, इसमें देखो 3 कार्बन है। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो। भाई फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सबसे कम नंबरिंग देनी है, वही तो प्रायोरिटी होगी। तो इधर से 1 2 3 ओके नंबरिंग होगी। अब देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना होता है, उसके बाद में कार्बन की लंबी चेन में कितने कार्बन है, सबसे लास्ट में सफिक्स का नेम। अब देखो प्रतिस्थापी क्या है यहाँ पे, CH3 यानी मेथिल, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 मेथिल, इसका नेम होगा 2 मेथिल। कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, प्रोप। ओके तो प्रोप। अब देखो CONH2 यहाँ पे एमाइड ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स एमाइड यूज करेंगे, तो एमाइड। ओके तो इसका नेम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन एमाइड। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन एमाइड, इस प्रकार से इनका नामकरण करोगे। वही अगर मान लो जो ये एमाइड है, कुछ टिपिकल नेम लेते हैं, जैसे अपन, डस्टर किधर है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके, देखते हैं। जैसे अगर मानो आपके पास कंपाउंड आ जाए CH3COONCH3CH3, क्या ये कंपाउंड एमाइड है? हाँ, क्योंकि CON यहां पे जो हाइड्रोजन है उसको CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो एमाइड ही तो रहेगा ये। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे लंबी कार्बन की चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेन हो, तो यही ले सकते हैं अपन, ले सकते हैं। ओके अब इसमें क्या होगा, लंबी कार्बन की चेन ले ली, नंबरिंग करोगे इधर से कर दोगे 1 और 2। अब ये जो 2 CH3 है ये क्या रह गए आपके, प्रतिस्थापी हो गए ना, ये दोनों हो गए आपके पास प्रतिस्थापी। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखोगे ना, जो ये दोनों CH3 है ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम लिखो। प्रतिस्थापी को आप किस प्रकार लिखोगे, जो एमाइड का नेम करोगे वहां पे NN, ठीक है, NN डाई मेथिल। ठीक है, समझ में आया? यानी जो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे उनको रिप्लेस करके 2 CH3 लगाए हैं, उनको प्रतिस्थापी बनाया। उन प्रतिस्थापियों का नाम, यानी प्रतिस्थापी सब्सटेंट होते हैं, सब्सटेंट का नाम लिखोगे NN, यानी 2 बार है 2N डाई मेथिल। अब देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो इसके लिए एथेन, एथेन। एमाइड है तो सफिक्स आप लगा दोगे इसमें एमाइड, तो इसका नाम हो गया NN डाइमेथिल एथेनेमाइड। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो। जैसे आपके पास कंपाउंड है CH3CON, यहां पे आपके पास है कंपाउंड C2H5 कर लेते हैं। ठीक है, ओके यहां पे आपके पास एक फेनिल ग्रुप ले लेते हैं, ये हो गया फेनिल ग्रुप। अब बताओ इसका नामकरण करना है। सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन तो यही होगी आपके पास 1 और 2। ओके, अब यहां पे 1 और 2 ये एथिल और ये मेथिल, ये दोनों प्रतिस्थापी हैं, तो इनका नामकरण कैसे करोगे, यहां पे एथिल है और ये है फेनिल, ये एथिल ये फेनिल। ई पहले आता है, पी ई पहले आता है ना, तो सबसे पहले नाम जो प्रतिस्थापी का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो एथिल पहले आएगा, तो नेम होगा इसका एन एथिल। ओके, फिर एन फेनिल। अब देखो कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की है, CH3 C डबल बॉन्ड ON। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे एथ, और जो आपका सफिक्स है वो आपका यहां पे एमाइड होगा, तो ये हो गया एमाइड, इसका नेम हो गया एन एथिल एन फेनिल एथेनेमाइड। ओके, तो इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर होता है। एमाइड्स कंपाउंड है जिसे आपके पास कोई रिंग हो और रिंग पे CONH2 हो,
या वही जैसे अपन ने कंपाउंड पहले लिखे थे CH2 यहाँ पे CONH2, ये CONH2 या यहाँ पे CONH2 हो। यानी कहने का मतलब है कि जो या तो आपके पास कोई रिंग है उसमें CONH2 हो, या आपके पास जो कार्बन की चेन है उसमें अपन जो पेरेंट चेन है उसमें CONH2 को नेमिंग में जो CONH2 का कार्बन है उसे शामिल नहीं करे, तो CONH2 के लिए आप नोमेनक्लेचर है वो किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए अपन देखें तो कार्बोक्सामाइड का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? कार्बोक्सामाइड का। जो CONH2 है, CONH2, उसके लिए कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। ठीक है, जो कार्बोक्सामाइड टर्म है वो यूज करेंगे कैसे? CONH2 है, इसके लिए अगर कार्बोक्सामाइड वाला इसका नोमेनक्लेचर करना है CONH2 और ये रिंग पे CONH2 आए या इस प्रकार से CONH2 आए, तो देखो नामकरण किस प्रकार से करना है। इसके लिए देखो ये जो 6 कार्बन की रिंग है इसके लिए साइक्लो, ठीक है, इसका नाम हो गया साइक्लो। कितने कार्बन है? हेक्स, 6 कार्बन है, हेक्सेन, और आप जो सफिक्स है वो कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, ये हो गया इसका नेम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। अब देखो सेकंड एग्जांपल है ये वाला, इसके लिए क्या यूज करोगे आप? वही कार्बोक्सामाइड, क्योंकि लंबी कार्बन की चेन देखना है। ये कार्बन की चेन हो गई, नोमेनक्लेचर करना है, नंबरिंग करो, 1 2 3 हो गया इसका नंबरिंग। अब देखो यहां पे CONH2 1 2 3 तीन CONH2 है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप यूज करोगे प्रोप, ये प्रोपेन हो गया। अब देखो CONH2 3 है, 1 2 3 पोजीशन पे है, तो पोजीशन लिखोगे 1 2 3, 3 पोजीशन पे है, 1 2 3, 3 है तो ट्राई यूज करोगे आप, प्रीफिक्स ट्राई कार्बोक्सामाइड। तो इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर होता है भाई, जो अपन ने पढ़ा है साइनाइड, एल्डिहाइड, एमाइड, इन 3 का। ठीक है, एमाइड में आप जो सफिक्स है वो क्या यूज कर रहे हैं? अमाइड यूज कर रहे हैं। अगर CONH2 रिंग पे आ जाए या 2 से 3 या 3 से अधिक जो CONH2 है कार्बन की चेन में आए और उनको जो कार्बन है उसको अपन नंबरिंग में काउंट नहीं करते हैं, तो उसके लिए कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। रिंग पे आ जाए उसके लिए कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। तो इस प्रकार इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके।